In the name of Allah gracious and merciful, last time we studied about the valency. And what is valency? We studied that it is the combining capacity of an element with other element. यानी एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कितना कंबाइन यानी कि बॉन्ड बना सकता है, उसे हम क्या कहते थे? वैलेंसी। और हमने कहा था कि ये हर एलिमेंट की क्या है, अपनी प्रॉपर्टी है यानी यूनिक है, और ये डिपेंड करती है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर। जैसे कि हमने हाइड्रोजन की बात की, तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 1। नाउ today we will study about the concept of valency in the covalent and ionic compound। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है बोर्ड का, तो बड़े एहतियात से विद फुल कंसंट्रेशन इसे समझिएगा। सो फर्स्ट वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी इन द कोवलेंट कंपाउंड। इन द कोवलेंट कंपाउंड ये सारी की सारी डेफिनेशन हाइड्रोजन के गिर्द घूमती है। हम कहते हैं द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट विल कंबाइन विद वन atom of that element is called valency of the covalent compound। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि एक एलिमेंट के एटम के साथ जितने हाइड्रोजन लगेंगे वो उसकी क्या होगी? वैलेंसी। अगर नहीं समझ आई तो आए इसको एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते हैं। मसलन क्लोरीन, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगता है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। ऑक्सीजन, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगते हैं तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। एंड देन अगर नाइट्रोजन की बात की जाए, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगते हैं तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, ये आप बताएंगे कमेंट के अंदर। अब देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी क्या है। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4। अगर आप इस पॉइंट पर गौर करें तो आप नाइट्रोजन की वैलेंसी बहुत आसानी से बता सकते हैं। देन concept of valency in the terms of loss and gain and the sharing of electron। the number of electron loss, gained or shared by an atom of an element to complete its octet। ये वैलेंसी की डेफिनेशन हम शेयर, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से पढ़ रहे हैं। तो कहता है कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, गेन होंगे या शेयर होंगे तो वो उस एलिमेंट के एटम की क्या कहलाएगी? वैलेंसी। देन कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी इन द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या आप ये बात जानते हैं कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है, लॉस भी करता है? अब सवाल ये पैदा होता है कब लॉस करेगा, कब गेन करेगा और हां कब शेयर करेगा। फॉर दिस यू मस्ट नो दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स आर द बैकबोन। हम फर्ज कर लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन जोन से हैं, वो क्या है? हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन है। अगर 4 से कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, 4 से ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। हां, अगर 4 होंगे तो क्या होगा? सिंपल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। आए एग्जांपल्स के साथ वन बाय वन देखते हैं। पहले हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे और ये ज्यादातर मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, और मेटल की अमूमन डेफिनेशन भी होती है कि दैट हैज एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं। पहले इनके वैलेंस शेल में देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सोडियम के है 1, मैग्नीशियम के है 2, एल्यूमिनियम के है 3। याद रखें ये सारे 4 से क्या है? कम। 1 2 3। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर 4 से कम होंगे तो क्या होगा? लॉस। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके मोनोपॉजिटिव आयन यानी पॉजिटिव 1 आयन बनाता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Mg पॉजिटिव 2 बनाता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Al पॉजिटिव 3। जितने लॉस होंगे उतना ही क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमें यह पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे जब इनके पास 4 से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम। और ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। देन इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? तो ये अमूमन नॉन मेटल करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन 4 से इनके वैलेंस शेल में क्या है? ज्यादा, 5 6 एंड 7। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके N-3 बनाती है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O-2 बनाती है। और फिर बात आती है क्लोरीन की, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- आयन को बनाती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आती है CH4 की।
जिसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ लगा होता है और इसके बाहर वाले शेल में मौजूद होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और हम पहले बात कर चुके हैं जिसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल शेयर, वो क्या करेगा, शेयर करेगा। अब ये हर इलेक्ट्रॉन अपना जो कि वैलेंस शेल में मौजूद है उसको हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह कार्बन अपने ऑक्टेट को क्या कर लेती है, मुकम्मल कर लेती है। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है, एलिमेंट हैविंग मोर देन वन वैलेंसी इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैसे ही आपको पता है वेरी करना, चेंज होना। तो वेरिएबल कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी एक से क्या होती है, ज्यादा, मोर देन वन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी वो एक से ज्यादा कंबाइनिंग कैपेसिटी रखते हैं। Fe पॉजिटिव 2 जिसका नाम है फेरस और Fe पॉजिटिव 3 जिसका नाम है फेरिक। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक का नाम है फेरस जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव 2 है, उसका नाम है फेरस और इसके एंड पर सुफिक्स आता है OUS। और Fe पॉजिटिव 3 वाले को हम पढ़ते हैं फेरिक जिसके साथ पॉजिटिव 3 आ रहा है, उसके एंड पर क्या आ रहा है, इक। याद रखें, ये 2 के साथ एंड पर OUS आ रहा है, 3 के साथ एंड पर इक आ रहा है। तो जो वैलेंसी थोड़ी होती है, छोटी होती है, 2 छोटा है 3 से, इसके एंड पर हमेशा क्या आएगा, OUS। 3 बड़ा है 2 से, इसके एंड पर हमेशा क्या आएगा, इक। तो पता ये चला कि जो वेरिएबल वैलेंसी में छोटी वैलेंसी वाले होते हैं उनके एंड पे OUS लगाया जाता है, सुफिक्स OUS लगाया जाता है, और बड़ी वैलेंसी वालों के एंड पर आप क्या लगाते हैं, इक। तो इसी तरह ये बन जाता है फेरस एंड फेरिक।